पानी पीजिए जल्दी से। रानी, तुम्हें अच्छे से याद है ना क्या क्या करना है? सब कुछ मुझे बहुत अच्छे से याद है। और वो जो शीशी मैंने तुम्हें दी थी वो कहाँ है? मेरे पास। ये रही। तुम एकदम चौकन्नी रहना, कुछ भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे फोन करना। ओके। तुम लोग भी निकलो। बदले की कहानी का पहला अध्याय सफल। शाबाश गौतम, शाबाश। आकाश, माला वाली थाली किधर गई? बोला तो था 1 मिनट। अरे लेके आना फटाफट। अरे सुनो, एक माला संपत जी को दो। बाबूजी, आपने हार नहीं लिया अभी तक? अरे बेटा, पर आप लीजिए, मैं और ले आता हूं, बहुत सारे। आरती की थाली तो सब ठीक ठाक रखा है ना? अरे रोरी की डिबिया क्यों नहीं रखी इसमें? कहा था सब कुछ अच्छे से रख देना। अभी ऐन मौके पर क्या करेंगे? सास सिंगार के अलावा और कुछ ध्यान है? मंदिर में वो रोरी की डिबिया पड़ी, ले आओ, जाओ। देख क्या रही हो? जाओ जल्दी। आप जरा अंदर मंदिर से जाकर रोली की डिब्बिया ले आएंगी? हाँ जरूर। चाची जी आप रुकिए, हम ले आते हैं। अरे नहीं बेटा, हम ले आते हैं। अभी अम्मा ने आपको बोला ना डिबिया लाने के लिए, तो आप जाइए ना, उनसे क्यों कह रहे? मैंने जरा सा काम बता दिया तो क्या हो गया देवर जी? ये मेहमान है इस घर में, इतना तो समझिए आप। पर इन्होंने खुद हमें कहा है कि हम इन्हें मेहमान नहीं बल्कि अपनी तरह घराती समझें। हाँ आकाशी, प्रार्थना भी तो हमारी बेटी जैसी है, तो शादी में थोड़े से काम आ गए तो हमें भी अच्छा लगेगा। हम खुद ही ले आएंगे। जीजा जी, सूट तो सिलवा नहीं पाए पर ये बहुत बढ़िया बनवाई। मेरा दुपट्टा ये अभी है तो शायद कहीं अंदर ही गिर गया होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? दीदी मेरा दुपट्टा। अच्छा जल्दी आ जा। अरे अरे, रास्ता देने के लिए शुक्रिया, वरना हम उस तरफ कैसे जा पाते? आप तो एकदम से रास्ता घेर के खड़ी हो जाती है ना, एकदम से ट्रैफिक जाम, फाटक बंद। वाह, हमारी इतनी तारीफ सुनने के लिए हम तो फूल ही नहीं समा रहे हैं। आपकी भी शादी है क्या मामा जी? आप हमें मामा किस हिसाब से कह रही हैं?
पूनम की दीदी होने के नाते। पूनम से कितनी बड़ी हैं आप? जरा अपनी उम्र देख के बोलिए। वैसे भी बुजुर्ग तो आप हैं मामा जी। हाँ हाँ ठीक है, अभी हम जल्दी में, अब बाद में आशीर्वाद लेके जाना हमसे। अरे पूनम बेटा, रोरी की डिब्बी कहाँ है? बारातियों के स्वागत के लिए पूजा की थाली में रखनी है। लेकिन माँ, ये सब चीजें आप क्यों ढूंढ रही हैं? अरे बेटा, हमारी नजर आरती की थाली पे पड़ी, उसमें देखा कि रोरी ही नहीं है, इसलिए हम खुद ही चले आए। जाइए बेटा, जल्दी लेके आइए। एक मिनट। हाँ हाँ। ये रही डिब्बी। हम बाहर जा ही रहे थे तो हम माँ जी को दे देंगे, आप चलिए हमारे साथ। अच्छा बेटा। अरे बेटा जल्दी करो, बारात द्वार तक आ गई है, चलो। ओहो, बच गई रानी, वरना सांस अटक गई थी। चलो अब चल के जरा बारात का मजा लेते हैं। सुधीर बेटा आगे। जीते रहो बेटा।
बाबूजी आइए ना। अंकल जी, ये दीपक भैया के पिताजी हैं और ये उनकी माँ, मेरे सास ससुर। अभी तक हमारे बेटे अच्छे दोस्त थे, अब हम रिश्तेदार बन गए। आप आरती की थाली दीजिए ना। लीजिए माँ जी। नहीं नहीं आकाश जी, आप लीजिए। करिए ना आप, आरती करिए। आइए ना। आइए आइए आइए। हाँ आइए। चलिए। खानू जी, आप सुधीर जी से मिलने नहीं जा रहे? क्यों? तुमसे पूछकर जाऊंगी क्या? नो नो खानू जी, प्लीज बैड मत मानिएगा, लेकिन कसम गंगा मदर की, इस मैरिज में पूनम जी आपसे भैरी आगे रह गई हैं और आप पूनम जी से भैरी पीछे रह गई हैं। पता है, सुधीर जी और उसके मदर फादर का हाउ वेलकम कर रही थी वो, स्माइल कर करके। अब ये रिश्ता उसने करवाया है तो वो और उसके घर वाले दूल्हे के साथ अपनी जान पहचान का दिखावा तो करेंगे ही ना। सारे मेंस और लेडीज बातें कर रहे थे कि पूनम जी इस शादी के सारे काम कितने ध्यान से कर रही हैं, लेकिन खानू जी आपको तो कुछ ध्यान ही नहीं है। आप इस घर की बिग बहू हैं, ऐसे तो सुधीर जी और उसके घर वालों को पता ही नहीं चलेगा कि आप भी इस घर में कुछ बहुत कुछ है। तुम मुझे भड़का रही हो? साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहती हो? नो नो खानू जी, मैं तो बस आपको ये बताना चाह रही थी कि लोग क्या क्या टाक कर रहे हैं। अब आपको अगर सुधीर जी को अपनी अहमियत नहीं बतानी तो एज आपकी मर्जी। ठीक है, चलो मेरे साथ, हम दूल्हे के साथ जाकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं। आप दूल्हे के साथ कोई अच्छा सा मजाक करें। मजाक? आपके और दीपक भैया की अमेरिका की दोस्ती अपने देश में कितने अच्छे काम के काम आई। हाँ बेटी, पर आपको भी उतना ही श्रेय जाता है। बहन जी, आपने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं अपनी बेटी को। पूनम, सुधीर जी तुम्हारे लखनऊ वाले हैं तो सारी बातें खुद ही कर लोगी क्या उनके साथ? ऐसी बात नहीं है, आप भी आइए ना। मैं तो बस ये बताने आई थी कि तुम्हें प्रार्थना बुला रही है। अच्छा, अब ठीक है, आप सुधीर जी से बात कीजिए, हम अभी आते हैं। अब सुधीर जी 2 मिनट। कहिए सुधीर जी, क्या खास खिदमत करें आपकी? खास खिदमत? सब कुछ ठीक है बस। आप तो बहुत शर्मा रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो थोड़ा कम शर्माइए, क्योंकि मैं प्रार्थना की बड़ी भाभी हूँ और आप मेरे नंदोई। इस नाते
हम में हंसी मजाक का रिश्ता तो बनता ही है। वैसे मैं यहाँ किसी खास काम के लिए आई हूँ, आपकी मदद करने के लिए। मदद? लेकिन किस बात की? आपको प्रार्थना से मिलवाने के लिए। प्रार्थना से मिलने के लिए? लेकिन अरे, आप तो प्रार्थना से मिलने के लिए भी शर्मा रहे हैं। ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता और आपको ये मुलाकात याद रहेगी। लेकिन इस वक्त यहाँ से जाना। चिंता मत कीजिए, आपकी शादी जरूर करवाएंगे। और वैसे भी अभी फेरों के लिए बहुत वक्त है। जब तक पंडित जी अपनी और सारी मंडप की तैयारियां करेंगे, तब तक तो आप प्रार्थना से मिलकर वापस भी आ जाएंगे। ऊपर वाले के खेल निराले हैं बहन जी। हमने कहाँ सोचा था कि बेटा इतनी जल्दी दूल्हा बन जाएगा। कहो संगीता, सब ठीक? हाँ भैया, सारा इंतजाम बहुत अच्छे से हुआ है। प्रार्थना से मिली तुम? नहीं भैया, अभी कहाँ, अब तो हम उन्हें अपने साथ में लेकर जा रहे हैं। पर भैया, आप इस बारे में कभी सोचिएगा मत। आपका जब भी मन करे आप तब चले आइएगा। और वैसे भी लखनऊ सीतापुर से इतना दूर नहीं है। हाँ, वो प्रार्थना का घर तो मेरे लिए कभी दूर हो ही नहीं सकता। ये कैटरिंग वाले भी ना, पता नहीं। वैसे मैं आपको बताना तो नहीं चाहती थी, पर वो असल में प्रार्थना भी आपसे मिलना चाहती है। अगर आप अब नहीं चले तो सोच लीजिए, जिंदगी भर आपको जवाब देना पड़ेगा। तो चलिए। और हाँ, माँ जी को मत बताइएगा, नहीं तो शादी से पहले वो आपको मिलने नहीं देंगी प्रार्थना से। अब क्या सोच रहे हैं आप? चलें? माँ, मैं वो कन्नू भाभी के साथ थोड़ा अंदर जाके आता हूँ। किस लिए? माँ, वो बात ये है कि थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ, नहीं तो बाद में समय नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, जल्दी आना लेकिन। ये क्या मजाक चल रहा है? क्या है इस थाली में? वो पापड़। पापड़? वो बिग मैडम जी, वो खानू जी ने कहा कि ये पापड़ है ना, इसी कोने में बैठकर तुम ही खाना। इस शादी में ऐसे बेहुदा मजाक के लिए न समय है न मेरी इजाजत। जी। वो नाश्ते और शरबत का क्या हुआ? फटाफट जाकर मेहमानों को बंटवाओ ना। कोई भी आदमी बचना नहीं चाहिए, सब तक पहुंचना चाहिए। समझ गए? अभी जाओ, फटाफट भागो भागो। आप पूनम जी, वो मैं कह रहा था कि मैं सोच रहा था कि आपसे कहूं, वो आप बहुत सुंदर लग रही हैं। बस इतना ही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।